इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक भाई को अपनी सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में वो सब होता है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस मूवी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसकी माँ ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। नोआ और उसकी माँ को अब नए घर में शिफ्ट करना था। नोआ अपनी माँ के साथ गाड़ी में जाने लगती है। नोआ की माँ नोआ से बात करने की कोशिश करती है, पर नोआ अपनी माँ पर गुस्सा थी क्योंकि नोआ की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और इसके साथ ही नोआ के बॉयफ्रेंड से भी नोआ को दूर कर दिया था। इसी बात को लेकर वो खुश नहीं थी। खैर, वो दोनों अब अपने नए घर पहुंच जाती है जहां नोआ का स्टेप फादर विल उनका वेलकम करता है और नोआ को अपना घर दिखाता है जो कि बेहद ही शानदार था। और इसके बाद नोआ अपने रूम में जाती हैं। तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उससे बातें करने लगती है कि तभी वो अपने स्टेप ब्रदर निक से मिलती है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और निक भी नोआ को परेशान करता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक फैमिली डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं जहां पर निक अपना डिनर करके एक अर्जेंट काम का बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी नोआ की माँ निक से कहती है कि वे नोआ को भी घर छोड़ दें और अब ये दोनों सौतेले बहन भाई निक और नोआ साथ में जाने लगते हैं। निक कार स्लो चला रहा था। नोआ निक से कहती है कि उसे कार चलाना नहीं आता, तो इस बात पर निक को गुस्सा आ जाता है। तभी नोआ निक की माँ के बारे में भी गलत बोल देती है। अब निक नोआ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्टेप सिस्टर नोआ को एक सुनसान रास्ते पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब नोआ रास्ते पर अकेली थी, लेकिन तभी वहां पर एक कार आ जाती है और नोआ उस कार से लिफ्ट लेती है। हमें पता चलता है कि कार चलाने वाला लड़का माइक निक का ही फ्रेंड है। नोआ उसे बताती है कि उसका स्टेप ब्रदर निक उसे रास्ते पर छोड़ गया है। अब माइक एक पार्टी में जा रहा था तो वह नोआ को भी अपने साथ उस पार्टी में ले जाता है। इस पार्टी में जाते ही नोआ ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। नोआ देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर निक भी इसी पार्टी में आया है जो पार्टी में अलग अलग लड़कियों के साथ किस कर रहा है और उनके साथ मजे ले रहा है। तभी निक भी नोआ को वहां देख लेता है और उसके पास जाता है। नोआ निक को जोर का पंच देती है क्योंकि निक ने उसे रास्ते में छोड़ दिया था। निक नोआ को वहां से जाने को कहता है और वो फिर से लड़कियों के साथ मस्ती करने लग जाता है। तभी पार्टी में एक लड़का नोआ के पास आता है और उसे एक ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। नोआ वो ड्रिंक पीने लगती है। ड्रिंक पीते हुए निक नोआ को देख लेता है और उस लड़के को मारने लगता है। नोआ निक को रोकने की कोशिश करती है। निक उसे बताता है ये गैंग के लोग लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उनके साथ गलत काम करते हैं। उस ड्रग्स का असर नोआ पे भी होने लगा था। निक नोआ को घर ले आता है और नोआ को उसके रूम में सुला देता है। नोआ जब सुबह उठती है तो उसे लगता है कि रात को उसके और निक के बीच में कुछ गलत हुआ था। ये बात वो निक से पूछती है। निक नोआ को परेशान करने लगता है। इसके बाद हम नोआ को बीच पर देखते हैं जहां उसके साथ निक की फ्रेंड जेनी भी थी और तभी वहां पर अपने दोस्तों के साथ निक भी आ जाता है। नोआ निक को चोरी चोरी देख रही थी, मतलब उसके अंदर फीलिंग आ रही थी निक के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को निक रेसिंग करने के लिए जाता है जहां रोनी नाम के लड़के के साथ रेस होने वाली थी और तभी वहां नोआ भी आ जाती है और रेस स्टार्ट हो जाती है। पर निक का पूरा ध्यान सिर्फ नोआ पर ही था, लेकिन फिर भी निक रेस जीत जाता है और नोआ भी पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी नोआ के पास एक मैसेज आता है और जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर नोआ को चीट कर रहे हैं। उन दोनों की किस करते हुए पिक्चर देखकर नोआ को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रिंक करने लगती है और पार्टी में एक लड़के को पकड़कर उसके साथ किस करने लगती है और किस करने के दौरान ही वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए उसके साथ पिक्चर लेने लगती है। ये सब करते हुए निक देख लेता है और वो पहले तो उस लड़के को वहां से भागता है और फिर नोआ को घर जाने के लिए कहता है। नोआ निक को अपने बॉयफ्रेंड की सारी बात बताती है। इसके बाद निक कहता है कि नोआ उसके साथ किस करके एक फ़ोटो क्लिक कर सकती है और ये फ़ोटो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर सकती है और इसके बाद ही वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं। और अब अपने सौतेले भाई निक के साथ किस करना नोआ को भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो पिक्चर क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद निक नोआ से कहता है कि वो कार में ही रुके
जेनी उसे घर छोड़ देगी, और इतना कहकर वहां से जाने लगता है। अब नोआ को किस करने के बाद निक का भी मूड बन गया था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसके साथ गाड़ी में प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है। कार रेसिंग का नेक्स्ट राउंड होने वाला था और ये राउंड भी निक को ही करना था, लेकिन इस वक्त निक मजे करने में बिजी था। नोआ निक की कार में ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, तो अब ये रेस निक की जगह नोआ को ही पूरी करनी थी। नोआ के पापा भी कार रेस करते थे, जिनसे नोआ ने कार रेसिंग सीखी थी, तो ये रेस अब नोआ करती है और रेस जीत भी जाती है। पर रूल के अनुसार ये रेस निक को जीतना था, तो निक अपने स्टेप सिस्टर की वजह अपनी शर्त हार जाता है, जिससे वो अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार भी हार जाता है, जो कि उसे रोनी को देनी पड़ती है। तभी नोआ रोनी से कहती है कि वो एक लड़की से रेस हार गया है, और ये सुनते ही रोनी नोआ को गालियां देने लगता है और रोनी को ऐसा करने पर निक और रोनी में फाइट होने लगती है। फिर दोनों ग्रुप के बीच जबरदस्त फाइट होती है। नोआ इस फाइट में बेहद डर जाती है, क्योंकि उसे मारपीट से डर लगता था। नोआ को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, जब नोआ का पिता नोआ की मां को मारता था। इसके बाद निक नोआ को उन लोगों के बीच से निकाल लेता है। निक और उसके दोस्त नोआ को लेकर वहां से जाने लगते हैं। पीछे से रोनी नोआ को मारने की धमकी देता है। इसके बाद का सीन बदलता है। हम देखते हैं कि नोआ की फैमिली को एक पार्टी में जाना था, तो वो तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। पर इस पार्टी में निक उनके साथ नहीं आता है, क्योंकि निक अपनी छोटी सिस्टर मैडी से मिलने गया था। इसके बाद जब नोआ पार्टी से घर आकर टीवी पर रेसिंग वीडियो देख रही थी, तभी वहां निक भी आ जाता है। वो दोनों टीवी पर कार रेसिंग में एक खतरनाक मूव देखते हैं, जिसके बारे में नोआ निक को बताती है कि यह कैसे किया जा सकता है। इसके बाद दोनों बात करते हुए पास आने लगते हैं और दोनों एक बार फिर से किस करने लगते हैं। किस करते हुए निक कहता है कि वो नोआ को देखते ही पागल होने लगता है, यानी कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी वहां पर नोआ की मां आ जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह नोआ अपनी कार वॉश कर रही थी, उसे निक भी देख रहा था कि तभी वहां नोआ की मां नोआ की बॉयफ्रेंड डैन के साथ वहां आ जाती है। अब डैन नोआ को किस करता है, पर वो अपने स्टेप ब्रदर निक को लाइक करने लगी थी और निक भी नोआ को लाइक करने लगा था। तभी नोआ निक के पास जाती है, तो वहां डैन भी आ जाता है, पर नोआ निक को पूल में गिरा देती है, क्योंकि निक के साथ किस करने वाली पिक्चर नोआ ने अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर दी थी। तभी निक नोआ को भी पुल में खींच लेता है। वो दोनों पानी में ही रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद नोआ की मां उसे आवाज देती है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि किसी ने नोआ को फूल भेजे थे, जिनमें एक धमकी भरा लेटर भी था। नोआ को लगता है कि ये सब डैन ने किया है। वह डैन पर गुस्सा करती है। इसके आगे के सीन में हम रोनी के साथ एक आदमी को देखते हैं, जो रोनी से कहता है कि उसे अब अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। तभी हम रेस्टोरेंट के बाहर रोनी को देखते हैं, जो निक को गालियां देता है और नोआ के बारे में भी गलत बोलता है। इस बात पर दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें निक को चोट लग जाती है। अब निक जब घर आता है, तो वो देखता है कि नोआ का बॉयफ्रेंड डैन नोआ के रूम में जा रहा था, और इस बात का निक को बुरा लगता है। तो वह घर में नीचे पुल के पास आ जाता है, जहां वो देखता है कि नोआ वहीं सो रही थी। तो नोआ के पास जाता है, नोआ को छूने लगता है। तभी अचानक नोआ जग जाती है और निक को जोर से पंच करती है, क्योंकि उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड डैन है। पर जब वो निक को देखती है, तो निक को चोट लगी थी, खून भी निकल रहा था। तो अब नोआ निक की चोट को साफ करने लगती है, और तभी निक भी रोमांटिक हो जाता है और दोनों किस करने लगते हैं। और उस जगह पर डैन भी आ जाता है और दोनों को रोमांस करते देख लेता है। नोआ उसे सब बता देती और डैन से कहती हैं कि ये बात किसी से ना बताएं। और इसके बाद डैन वहां से चला जाता है, और जब सुबह नोआ उठती है, तो उसे पता चलता है कि डैन वहां से जा चुका है और उसने किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था। तभी वहां निक भी आ जाता है, जिसे चोट लगी थी। तो निक के पापा चोट के बारे में पूछते हैं, तो निक झूठ बोल देता है कि वह गिर गया था। अब इसके बाद नोआ के पास एक लेटर आया था, जिस पर नोआ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और ऐसे लेटर नोआ के पास पहले भी आए थे, पर नोआ को ऐसा लगा कि ये लेटर उसका बॉयफ्रेंड डैन भेज रहा था। पर अब तो डैन के साथ भी सब क्लियर हो गया था। तो दोस्तों, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो नोआ को ऐसे लेटर भेज रहा था? तो ये जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में आगे हम देखते हैं कि निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। तो वहाँ नोआ निक को एक कार गिफ्ट करती है और कहती है कि वो तो उसे एक पोइट्री की किताब देने वाली थी, पर तुम्हें क्या पोइट्री समझ आएगी। और इस बात पर निक रोमांटिक हो जाता है
और नोआ के पास जाकर उसको किस करते हुए मस्ती करने लगता है कि तभी वहां निक के दोस्त आ जाते हैं और उनको देखकर निक और नोआ अलग हो जाते हैं। तो निक का दोस्त निक से कहता है कि अपनी सारी ताकत यहां लगा देगा तो फाइट में क्या करेगा। दरअसल निक यहां फाइट करने आया था। नोआ निक को फाइट करने से मना करती है, पर जब निक उसकी बात नहीं मानता, नोआ को फाइट से डर लगता है, क्योंकि बचपन में जब उसके पापा उसकी मां को मारा करते थे तो नोआ के अंदर मारपीट का डर बैठ गया था। इसीलिए वो गुस्सा होकर नोआ वहां से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे निक का दोस्त माइक भी आ जाता है और नोआ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। नोआ माइक की बातों से इम्प्रेस होकर उसे किस करने लगती है और तभी वहां पर निक आ जाता है और माइक को हिट करता है। वो नोआ को दूर रहने के लिए कहता है और नोआ से कहता है कि वो नोआ को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगर कोई लड़का नोआ के पास भी आता है तो निक को बेहद गुस्सा आता है, पर नोआ निक के गुस्से से डर गई थी। उसे लगने लगा था निक मार पीट करता है तो वह गुस्से में नोआ को भी मार सकता है। वो निक को अपने आप से दूर रहने को कहती है और उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। पर एक दूसरे से दूर होकर उन दोनों का ही मन नहीं लग रहा था। दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर एक दूसरे को मिस कर रहे थे। इसके आगे हम देखते हैं एक दिन निक के पापा मिस्टर बिल निक से नोआ और उसकी मां के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि नोआ का पिता नोआ की मां को बेहद मारता था और उससे परेशान होकर नोआ की मां ने उस पर केस कर दिया और नोआ की गवाही की वजह से उसके पिता को जेल हो गई। पर अब वह जेल से छूट गया है तो अब नोआ की जान को खतरा हो सकता है। वो निक से कहते हैं कि अपनी सिस्टर नोआ का ध्यान अब उसे ही रखना होगा। इसके आगे हम देखते हैं कि नोआ और जेनी पार्टी कर रहे हैं। जहां नोआ ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो जेनी अपनी हेल्प के लिए निक को कॉल लगाती है और दोनों पार्टी से बाहर निकलती है और तभी बाहर गाड़ी में नोआ का पिता नोआ का ही वेट कर रहा था कि कब नोआ बाहर आए और वह कब उस पर अटैक करे। तभी नोआ को बाहर आता देख उसका बाप गाड़ी से बाहर निकालता है कि अचानक ही वहां निक आ जाता है। नोआ अपना जैकेट अंदर भूल गई थी। नोआ जब जैकेट लेने अंदर जाती है तो निक की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि नोआ से जलती थी, वो नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है। नोआ को अंधेरे से डर लगता था, उसके सामने विजन आने लगती है जब उसका बाप भी उसे अलमारी में बंद कर दिया करता था। नोआ बेहद डर जाती है, लेकिन तभी निक वहां आ जाता है और नोआ को अपने साथ घर ले जाता है और नोआ के कपड़े चेंज कर उसे रूम में सुलाकर जाने लगता है। तो नोआ उसे अपने पास ही रुकने को कहती है क्योंकि वो उस टाइम बेहद अकेला फील कर रही थी। निक अपनी स्टेप सिस्टर नोआ के साथ उसी बेड पर सो जाता है। नोआ निक से कहती है कि तुम तो कहते हो कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूं तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आज कैसे कंट्रोल कर लिया? निक कहता है कि जब तक तुम्हारे अंदर से मेरे लिए डर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। और दोनों भाई बहन उस रात साथ ही सो जाते हैं और सुबह जब निक के पापा विल जब रूम में आते हैं तो वो दोनों भाई बहन को बिना कपड़े ढो के देख लेते हैं, पर उस टाइम वो उन्हें कुछ नहीं कहते और निक से कहते हैं कि निक की छोटी बहन मैडी की तबीयत खराब है। तो निक नोआ मेडी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। जहां नोआ निक को मेडी के साथ बातें करते हुए देख रही थी तो नोआ को पता चलता है कि निक दिल का बहुत अच्छा इंसान है और वो निक की बातों से इम्प्रेस हो जाती है। अब आगे जब दोनों वापस आ रहे थे तो बात करते हैं कि अब उन दोनों को और साथ नहीं रहने दिया जाएगा क्योंकि मिस्टर विल ने दोनों को साथ में बिना कपड़े ढो के देख लिया था। तभी निक रास्ते में ही गाड़ी रोक लेता है और वो दोनों अब किस करने लगते हैं और दोनों पास आने लगते हैं और फाइनली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों खूब मजे करते हैं। दोनों ने पूरी रात मस्ती करते हुए निकाल दी तो सुबह नोआ कहती है कि उसे एक बार फिर से इंटीमेट होना है। निक इस बात पर कहता है कि उसके सारे कॉन्डोम खत्म हो गए हैं। वो दोनों एक स्टोर पर जाते हैं जहां निक कॉन्डोम लेने चला जाता है। निक जब वापस आता है तो देखता है कि नोआ गाड़ी में नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि रोनी ने नोआ को किडनैप कर लिया है क्योंकि वो किडनैप करने निक की स्पोर्ट्स कार लेकर आया था। इधर हम नोआ को देखते हैं, उसे बांध कर रखा था। नोआ को किडनैप करवाने वाला नोआ का ही बाप था और जो लेटर्स नोआ के पास आया करते थे वो भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि नोआ का ही बाप था। और तभी नोआ की मां के पास कॉल आता है। नोआ का बाप नोआ को छोड़ने के बदले $1,00,000 की मांग करता है और उन्हें एक लोकेशन बताता है जहां उन्हें पैसे लेकर आना था। मिस्टर बिल और नोआ की मां
उस लोकेशन पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं और निक भी वहां अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी थी। तभी निक को याद आता है कि उसकी कार में ट्रैकर लगा था, जिसकी वजह से वो उस कार की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। नोआ का पिता नोआ को गन पॉइंट कर उसे कार ड्राइव करवाता है और अब नोआ और उसका बाप कार रेसिंग में चैंपियन थे, तो पुलिस वाले उसे चेस नहीं कर पा रहे थे। तभी नोआ कार को बीच पर ले जाती है और वहां नोआ और निक दोनों की कार आमने सामने थी और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कारें आपस में टकरा जाएगी। और तभी नोआ और निक हैंड ब्रेक लगाकर खतरनाक मूव करते हैं जो नोआ ने वीडियो में देखा था, निक को भी सिखाया था, और दोनों के ऐसा करते ही पुलिस ऑफिसर नोआ के पिता को गोली मार देती है और इन सब से नोआ बच जाती है और इस बात से सभी बेहद खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि नोआ और निक को पास आने से मना किया गया था, पर फिर भी निक नोआ के रूम में जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।